एक ऐसे आयोजन की कल्पना करना ही रोमांचक है, जो इतना विशाल है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ मेले के इस एक्सप्लेनेर में स्वागत है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा शांतिपूर्ण इंसानी जमावड़ा और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल एक अद्भुत इवेंट। आज हम आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं के उन धागों को सुलझाएंगे जो मिलकर इस महाआयोजन को बुनते हैं। सच मानिए, यह सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही हमारी परंपराओं का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए, बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, कुंभ का असल अर्थ और इसका महत्व। दूसरा, समुद्र मंथन की वो मशहूर पौराणिक कथा। तीसरा, 12 साल का रहस्य। चौथा, भारत के 4 पवित्र स्थल। और आखिर में जानेंगे कि प्रयागराज का महाकुंभ इतना खास क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, कुंभ का अर्थ और इसका महत्व। कुंभ, ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? संस्कृत से निकले इस शब्द का सीधा सा मतलब होता है घड़ा या कलश। अब ये बात अपने आप में कितनी दिलचस्प है कि घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली एक इतनी साधारण सी चीज इतने बड़े और ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य केंद्र है। लेकिन जाहिर है, ये सिर्फ मिट्टी या धातु का कोई आम बर्तन नहीं है। ये असल में जीवन, ऊर्जा और सबसे अहम अमरता के उस अमृत का प्रतीक है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी पौराणिक कहानी रची गई। और इस एक कलश के इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है, उसका सांस्कृतिक वजन सच में हैरान करने वाला है। ये पूरी दुनिया में तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। बिल्कुल, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये हिंदू परंपराओं की बहुत गहरी जड़ों से जुड़ा है। और हाँ, इसकी अहमियत सिर्फ स्थानीय नहीं है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली हुई है। यानी एक ऐसा ग्लोबल फेस्टिवल है जो सदियों पुरानी आस्था की असीम ताकत को दुनिया के सामने रखता है। ये तो हुई महत्व की बात। अब बढ़ते हैं आगे समुद्र मंथन की पौराणिक कथा की तरफ। यहां मन में एक बड़ा सवाल उठता है। समुद्र मंथन की उस प्राचीन कथा ने आखिर कुंभ मेले को कैसे जन्म दिया? जब इतिहास के पन्नों से निकलकर पौराणिक कथाओं की दुनिया में कदम रखा जाता है तो समझ आता है कि ये कोई आम त्योहार नहीं है। ये तो बिल्कुल एक महाकाव्य जैसा है, जिसे हर कुछ सालों में हमारी धरती पर फिर से जीवंत किया जाता है। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बहुत बड़ी लौकिक घटना हुई। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के महासागर का मंथन किया। इस मंथन से कई अनमोल चीजें निकलीं, लेकिन एकदम आखिर में धन्वंतरी वैद्य एक कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। और इस कलश में क्या था? अमरता का अमृत। अब जाहिर सी बात है, इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, एक असली ब्रह्मांडीय संघर्ष। और इसी खींचातानी के बीच उस पवित्र कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलककर पृथ्वी पर गिर गईं। बस वही वो पल था जिसने कुंभ मेले की नींव रखी। और इसी नींव से जुड़ा है हमारा तीसरा अध्याय, 12 साल का रहस्य। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 12। मुख्य कुंभ मेला हमेशा एक सख्त 12 साल के चक्र पर ही क्यों आयोजित होता है? मतलब 10 या 15 साल क्यों नहीं? दरअसल ये कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मान्यता और सटीक खगोलीय गणना काम कर रही है। इसे ऐसे समझते हैं, ये 12 साल का चक्र सीधे तौर पर उस पौराणिक समय रेखा से मेल खाता है। कथाओं के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए जो महायुद्ध हुआ था, वो देवलोक के पूरे 12 दिनों तक चला था। और देवलोक का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर माना जाता है। इसी दिलचस्प पौराणिक गणना के साथ साथ कुछ खास ज्योतिषीय संरेखण भी होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की अपनी विशिष्ट राशियों में स्थिति। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तब हर 12 साल में ये महाआयोजन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, एकदम एक कॉस्मिक टाइमर की तरह। लेकिन ये अमृत गिरा कहां? यही है हमारा अगला पड़ाव, भारत के 4 पवित्र स्थल। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरा आयोजन कैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। याद है, संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। माना जाता है कि वो बूंदें भारत के 4 खास स्थानों पर गिरी। इनमें सबसे प्रमुख है प्रयागराज, जो अपने प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम और महाकुंभ के लिए जाना जाता है। दूसरा है हरिद्वार, जहां कुछ खास ज्योतिषीय संरेखण होने पर पवित्र नदी में स्नान के अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा उज्जैन और नासिक वो 2 अन्य पवित्र स्थल हैं। तो मूल रूप से ये मेला इन्हीं 4 भौगोलिक स्थानों के बीच एक तय चक्कर में रोटेट करता रहता है।
ये तुलना अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। एक तरफ है पौराणिक आकाश, जहां अमरता के अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक जादुई ब्रह्मांडीय युद्ध हुआ था, और दूसरी तरफ है हमारी भौतिक पृथ्वी, जहां आज के इस मॉडर्न युग में भी उन 4 एकदम सटीक भौगोलिक स्थानों पर लाखों करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। मतलब ये विचार ही कितना अद्भुत है कि हजारों साल पुरानी प्राचीन कहानियों और आज के वास्तविक जीवन के अनुष्ठानों के बीच का ये जुड़ाव कितना गहरा और सीधा है। और इस जुड़ाव का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा आखिरी अध्याय, प्रयागराज महाकुंभ की विशेषता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पैमाना कैसे बढ़ता है। इस डेटा से भीड़ का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। देखिए, भारत में नियमित त्योहारों में भी अच्छी खासी भीड़ होती है। फिर आता है अर्धकुंभ, जो हर 6 साल में होता है। इसका पैमाना तो और भी बड़ा है। लेकिन जब बात प्रयागराज महाकुंभ की आती है ना, तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। महाकुंभ का पैमाना बाकी सभी आयोजनों के मुकाबले इतना विशाल है कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई हवाई दावा नहीं है, ये एक फैक्ट है जिसे दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने बार बार कंफर्म किया है। जब महाकुंभ प्रयागराज में सजता है तो रातों रात वहां एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर बस जाता है। करोड़ों लोग, जी हां करोड़ों, बिना किसी निमंत्रण के सिर्फ अपनी आस्था के बल पर एक ही समय पर एक ही स्थान पर खींचे चले आते हैं। इस नज़ारे को शब्दों में बयान करना नामुमकिन सा है। ये बस इंसान को विस्मय से भर देता है। और इस पूरे 12 साल के इंतजार का सबसे खास, सबसे पवित्र क्षण कौन सा होता है? वो है प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होने वाला अमृत स्नान। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के इस पवित्र संगम पर एक डुबकी लगाने को ही मोक्ष का रास्ता माना जाता है। देखा जाए तो यही वो पीक मोमेंट है, यही वो चरम बिंदु है जिसके लिए सदियों से ये पूरी खगोलीय और भौगोलिक व्यवस्था ऐसे ही बिना रुके चलती आ रही है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज के सुपर फास्ट डिजिटल युग में जहां तकनीक हर चीज पर हावी है, वहां ये प्राचीन पौराणिक परंपराएं ना सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मानव जमावड़े का रूप लेने में भी कामयाब हो रही हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये सच में हमारी सांस्कृतिक जड़ों की गहराई और इंसानी आस्था की उस बेजोड़ ताकत को दिखाता है, जो समय बीतने के साथ कमजोर होने के बजाय और भी मजबूत होती जा रही हैं। यकीन मानिए, इस रहस्यमय और अद्भुत परंपरा को और गहराई से जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहेगी। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।